वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। बदलाव का यह समय है। ग्रहों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया है कि जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने वाले हैं। इस समय और काल को अच्छी तरीके से पहचान लो। आने वाले समय में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होने वाली हैं जो आपके आर्थिक और जीवन में उद्धार की कारक बनेगी। बेहद महत्वपूर्ण समय और काल है। कह सकते हैं कि इस पूरे समय और काल का यदि आपने पूरी तरीके से लाभ उठा लिया तो आपके सामने पूरी दुनिया और इसकी मुसीबतें झुक जाएगी। जी हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इस बात को कहने के पीछे कुछ मजबूत कारण है। 14 तारीख को जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे या समझेंगे इस बात को, तो दो बड़े ग्रह गोचर, चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है, साथ ही साथ शुक्र का गोचर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 14 से 15 के बीच बनेगी चतुर्ग्रही योग प्रथम राशि में, जहां सूर्य उच्च के, मंगल स्वराशि में, बुध मित्र और चंद्रमा साथ में। यानी कि बड़ा चमत्कारी योग है। 14 से 15 तारीख के बीच में होंगी कुछ बेहद शक्तिशाली शुभ घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलेगी। बंधुओं, ग्रहों ने बहुत अच्छी चाल चली है। गुरु और शुक्र 14 तारीख को, 14 मई को एक साथ होने जा रहे हैं, युतिगत योग बनाने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नारायण लक्ष्मी योग। गुरु नारायण का स्वरूप है और शुक्र माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो इस योग से और चतुर्ग्रही योगों से आपको बड़ा शक्तिशाली लाभ मिलेगा। क्या होंगी वो परिस्थितियां, कैसे जीवन बदलेगा, कैसे कष्टों से आप मुक्त होंगे, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। पूरी दुनिया आपके सामने कैसे झुकेगी, हर मुसीबत आपके सामने कैसे पिघल जाएगी, यह भी आपको बताएंगे। और इस समय और काल पर आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए जो कि 100% काम करेंगे ही करेंगे। जी हाँ, और कुछ ऐसे उपाय हम आपको बता देंगे जो आपको करने हैं आज और कल में, और उनके लाभ आपको वर्षों वर्ष मिलते रहेंगे। जी हाँ, बड़ा ही शक्तिशाली यह समय और काल है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बताई गई बातें पत्थर की लकीर की समान है। कोई भी बात खाली नहीं जाने वाली है। जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो ग्रह गोचरों पर आधारित हैं और श्रेष्ठतम आकलन करके लाई हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हैं। जी हाँ, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां करेंगे। कोई उल जलूल अतरंगी भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि आपकी तो दुकान नहीं चल रही और हम आपसे कह दें कि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, करोड़ों की दौलत मिलने वाली है। ऐसा नहीं होता है। जो आपका आधार है उस आधार से आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन कोई कहे कि सीधे 10 मंजिल ऊपर पहुंच जाओगे, झूठ बोल रहा है। तो ऐसी बातें हम नहीं करते हैं, हम वास्तविकता की बातें करते हैं। यकीन मानिए कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए एक बेंचमार्क बनेगा। इसे आप भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको जो बातें बता रहे हैं, जो प्रयोग बता रहे हैं, वो आपको लाभ ही इतना पहुंचाएंगे कि आप जीवन भर इन प्रयोगों को करते रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले महामाई का आभार जरूर व्यक्त करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर कृपा बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र भी तैयार रखा है, आप बस उसे मंगवा लीजिए। बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाले हैं। एक बार समाप्त हो गए तो फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। और ऐसी अद्भुत, जादुई और पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई चीजें आज के समय में देखना मिलना बहुत मुश्किल है। 1.25 लाख महामाई के यानी मां लक्ष्मी के दिव्य मंत्रों से जागृत किया गया, अभिमंत्रित किया गया यह अष्टलक्ष्मी यंत्र है, जो माता लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप बनकर आपके घर आएगा। इसे यूं ही मत जाने दो, बाद में फिर सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो समय रहते मंगवा लो, इससे पहले कि समाप्त हो जाए। वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लो। चलिए अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, यानी कि भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपका फोकस इस समय और काल पर केवल और केवल 2 जगहों पर है। पहला, कि आप अपने काम में किसी भी हाल में उन्नति हासिल करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और दूसरा, कि मुसीबत, कर्जा, नकारात्मक परिस्थितियां, इनसे छुटकारा चाहते हैं।
इन्हीं दो चीजों पर आपका पूरा ध्यान फोकस बटा रहेगा। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप और करेंगे अगले 30 से 5 दिन, यानी कि अपनी जरूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेंगे और निस्वार्थ सेवा भी करेंगे, यानी कि कोई दान धर्म पुण्य कर्म भी आप करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप करते रहते हैं ये सब, कोई नया नहीं है, लेकिन अब विशेष तौर पर करेंगे। मनोभाव की बात करें तो इस समय और काल पर आप अपने अंतर मन से अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, दृढ़ता आपके मन में रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे। शरीर भले ही थोड़ा कम साथ देगा, क्योंकि शरीर के साथ थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, छुटपुट रोग थकावट रहेगी, लेकिन मन आपका उच्च स्तरीय एक्टिवेट रहेगा और आप अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि उल्टे सीधे 2 नंबर ही काम करने लग गए, उल्टे सीधे आइडिया और विचारों में गुम हो गए। नहीं, आप मूल्यवान चीजें, नैतिक चीजों पर ही अपना समय और ऊर्जा खर्च करेंगे। बात करते हैं पारिवारिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नौकरी की और कुछ विशेष योग और योजनाओं की। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, बस घर के बड़े बुजुर्ग आपके अनुकूल होते नहीं दिखाई देंगे, वो आपके प्रतिकूल ही प्रतिक्रिया देंगे, जैसे कि आपको उम्मीद है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने परिवार में निराशा का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या तनाव हो सकता है। पारिवारिक बिजनेस है तो उसमें हिस्से बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति हो सकती है। आपसी असंतोष और पैसे के लेन देन को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में आप कोशिश ये करेंगे कि कम से कम चर्चा करें, कम से कम बातें करें और कम से कम समय बिताएं। सामूहिक परिवार की बात हो रही है यहाँ पर, ताकि आपकी ऊर्जा क्षीण ना हो, अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक विचारों में आपकी ऊर्जा दूषित ना हो। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी करेंगे। अनावश्यक उल्टे सीधे विचारधारा वाले लोगों से आप मिलना कम कर देंगे। आपका फोकस, आपका केंद्रीकरण अपने ऊपर होगा। अपने विचारों को आप मांझेंगे, खंगालेंगे, अपनी ऊर्जा को आप सकारात्मक बनाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। एक ही लक्ष्य को बनाकर उसे फोकस करके आगे बढ़ना। व्यवसाय की बात करें इस समय पर, तो व्यवसाय की स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है। सेल्स आमदनी आपकी बढ़ेगी, नए मौके अपॉर्चुनिटी आपको अवश्य मिलेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रपोजल है, आप उस पर काम शुरू करेंगे, उन्नति आपकी निश्चित है। बिजनेस में आपको नए मौके अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेंगे, लेकिन याद रखना कि राहु की दृष्टि गुरु और शुक्र पर है, तो ये धोखा छल कपट की भी ओर संकेत करता है, तो थोड़ा सावधान रहना। अचानक से जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित होंगे। थोड़ा सा ठहर कर, रुक कर, सोच कर, विचार करके फैसले लेना है। बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा, लेकिन सोच समझ कर आपको चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर का अनुभव होने के बावजूद भी एक लंबा चौड़ा धोखा खा जाएं। किसी की बातों में नहीं आना है, लालच नहीं करना है। अचानक से मन में ऊर्जा बढ़ेगी तो काम वासना और लालसाएं भी बढ़ेंगी, तो आप कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं, कहीं गलत जगह पर पैसा खर्च कर सकते हैं और दिखावेबाजी के चक्कर में फिजूल खर्ची हो सकती है। इसी के साथ साथ आप अनैतिक संबंधों में भी फंस सकते हैं, यानी अनावश्यक रूप से प्रेम संबंधों में आप पड़ सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, मान सम्मान को खराब करने वाली होगी। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु के साथ भले ही शुक्र बैठा हो, लेकिन राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही है। ये अनैतिक और अनावश्यक प्रेम संबंधों और काम वासना की बढ़त को दिखाता है। नौकरी की बात करें तो वातावरण सकारात्मक रहने वाला है, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को आप चुन चुनकर बाहर निकालेंगे और उन पर आप काम करेंगे। नौकरी में आपको अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर रखनी है, तालमेल, अलाइनमेंट उनसे बिगड़ने नहीं देना है। थोड़ा बहुत समझौता भी करना पड़े तो कर लेना। ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है, जिम्मेदारियां आपकी बदल सकती हैं, काम आपका बढ़ सकता है। करिए, कोई समस्या नहीं है। आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, वे बेशक आपकी कानाफूसी करेंगे, पीठ के पीछे चुगलियां करेंगे, आपकी कमियों को बाहर निकालेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 15 तारीख के बाद यानी 15 से 20 मई के बीच में आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपका बदलाव, तबादला वगैरह हो सकता है, तो ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, लेकिन ये सकारात्मक होगा। इस बीच यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छी नौकरी कोई मिल जाए और आपने कोई ऑफर वगैरह भी कहीं से आपको मिल रखा है, आप बेशक बदलिए, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यह समय थोड़ा सा कठिन है। प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा अनावश्यक रूप से। आपका पार्टनर आपके साथ बहसबाजी करते हुए और आपके साथ मतभेद रखते हुए दिखाई देगा। इमोशनल बॉन्डिंग कमजोर होती दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वैसे तो जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जीवन साथी आपको फिजूल खर्ची की ओर प्रेरित कर रहा है, आपके बजट, आपके पैसे का ध्यान नहीं दे रहा है और अनावश्यक चीजों में आपका पैसा खर्च करवा रहा है। इसी के साथ साथ आपको यह भी लग सकता है कि आपका जीवन साथी भी आपके साथ मतभेद रखता है, विचार मिलते नहीं हैं, कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से थोड़ा बहुत टकराव भी होता रहेगा।
आपको तालमेल बैठाने की जरूरत रहेगी। हालांकि स्थिति बहुत खराब नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा परेशानी रहेगी। स्वास्थ्यगत समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में जरूर रहेंगे। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब जगह आपको अपना वैचारिक और भावनात्मक संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। अचानक से आपको किसी मित्र की मदद करनी पड़ सकती है। अपने मित्र यार की मदद के चक्कर में आप अपना समय और पैसा खराब कर सकती हैं। अचानक से आपको किसी बात के लिए अपने कार्यस्थल से छुट्टी लेनी पड़ सकती है या एक आध दिन काम बंद रखना पड़ सकता है। इस समय और काल पर 3 चीजें हैं जिनसे आपको खतरा है। पहला कि आपको अग्नि से और करंट से खतरा है। आग से आप जल सकते हैं, बिजली का झटका आपको लग सकता है, तेज झटका लग सकता है। दूसरा आपको खतरा यहाँ पर यह है कि आप फिसल कर गिर सकते हैं या वाहन आदि से चोटिल हो सकते हैं। पैर, कमर और कमर के निचले हिस्से में आपको चोटें लग सकती हैं। तीसरा कि आपके साथ किसी बात का छल हो सकता है, इमोशनल छल, भावनात्मक छल आपके साथ हो सकता है। कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है आपको ठगने के लिए। तो थोड़ा सा इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। अनावश्यक रूप से यात्राओं की प्लानिंग न करें। यात्रा इस समय पर आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा जरूरी आपको यह है कि अगर कार्य से जुड़ी हुई यात्रा है या धार्मिक यात्रा है तो ही जाना, अन्यथा आप यात्राओं को स्थगित करिए। नकारात्मक लोगों के साथ आपको दूरी बनाकर रखनी है। उनके साथ आप नजदीकी जितनी बनाएंगे वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस जाएंगे, समाप्त कर देंगे। कुछ लोगों को विदेश जाने का अवसर इस समय पर प्राप्त हो सकता है, खास तौर से 15 तारीख के बाद। विदेश में रह रहे लोग जो नौकरी कर रहे हैं वे व्यक्तिगत समस्याओं से जूझेंगे ही, साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी उतना सपोर्ट उन्हें मिलेगा नहीं। मेहनत चोरी होती सी दिखाई देगी, मतलब काम आप करेंगे वो क्रेडिट कोई और ले जाएगा। इसी के साथ साथ जो विदेश से व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन अपने कॉन्टैक्ट का प्रयोग करके आप परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो समय है अगले 3 से 5 दिनों का, ये आपके लिए आर्थिक उन्नति का समय है, परेशानियों से बाहर निकलने का समय है। देवी देवता आपके सपोर्ट करेंगे, लेकिन भावनात्मक तौर पर यह समय आपके लिए तोड़ने वाला है। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर मूलभूत तौर पर 3 समस्याएं हैं, 3 बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। पहला ये कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत को लेकर परेशानी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। कोई बड़ी समस्या यानी कि आंतरिक अंगों में कोई सूजन वगैरह या इन्फेक्शन हो सकता है, त्वचा पर फोड़े फुंसी आदि हो सकते हैं, बुखार ताप बढ़ सकता है, सिर में दर्द की तकलीफ, पेट खराब होना, गैस बनना या फूड पॉइजनिंग की भी संभावना दिखाई दे रही है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ सकती है कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। संतान की तरफ से भी आपको थोड़ा सा तनाव, कोई चिंता या स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। बाकी स्थितियां सब ठीक है, आपके नियंत्रण में रहेंगी। बस आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। बस आपको क्या करना है, अपना फोकस बनाकर रखना है, अपना फोकस भटकने नहीं देना है। अनावश्यक चीजों में, अनावश्यक बातों और लोगों से दूरी बनाकर आपको रखनी है। स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं, इनका लाभ ले जाइए। ये समय और काल ऐसा है जब आप छोटे छोटे उपाय करिए और प्रतिदिन मंदिर जाइए। एक ऐसा उपाय हम आपको बताते हैं जो आपने इस समय पर किया तो वो पूरे वर्ष लंबे समय तक आपको बरकत देगा और फिर आप उसे जीवन भर करते रहेंगे। और ये उपाय 21-21 दिन के अंतराल में किया जाएगा। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है और इस उपाय का प्रभाव धीमे धीमे जरूर होगा, लेकिन बड़ा ठोस प्रभाव होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, निगेटिविटी दूर भागेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तो इस उपाय को भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज समझो। किसी भी कुंडली का आधार यानी बेस होता है गुरु, और उस कुंडली की ताकत होती है मंगल। अगर किसी कुंडली में मंगल खराब है या गुरु खराब है, गुरु चांडाल है, मंगल अंगारक है या नीच का अष्टवक्री या फिर बद है या फिर अन्य देव ग्रह जो कि मंगल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है, जैसे कि आर्थिक संकट बना रहना या अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना या फिर रिलेशनशिप्स में इश्यूज रहना और खुद आत्मविश्वास की कमी, बहुत सारी समस्या है। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है तो आप पहले अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि कुंडली में आपके मंगल गुरु के साथ साथ अन्य ग्रह भी हैं जिनको देखना पड़ेगा। नवग्रह को देखना और उनकी योग युतियां और उनको अनुकूल बनाने के उपाय आपको कराए जाएंगे, जिसमें मंगल और गुरु भी शामिल हैं। तो इसको जब आप करेंगे, इन उपायों को करेंगे, तो इससे आपके दोष कुंडली के मिटेंगे, जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं वो समाप्त होंगे, हल्के पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको जो हम उपाय बता रहे हैं वो चमत्कारी ढंग से कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात और आपको बता दें कि आज का जो युग है वो भयंकर नकारात्मक युग है। लोग दूसरे के सुख में ज्यादा दुखी हो रहे हैं, अपने दुख से नहीं। तो ऐसे में तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका और नजर लगना बहुत आम बात है। तो ऐसे में आपको चाहिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, जो आपकी, आपके व्यवसाय की और आपके परिवार की रक्षा करे। इसीलिए हमने बनाया यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच अत्यंत शक्तिशाली है।
जिस भी व्यक्ति ने इस महारक्षा कवच को धारण किया है उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिणाम आए हैं। उसका ऑरा स्ट्रांग हुआ है, उसकी बातों में दम आ गई है, लोग उसकी बातों को महत्व देने लगे हैं और अपने जीवन कार्य क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ने लगा है, क्योंकि उसके कर्मों की पूरी शक्ति उसे मिलने लगी है। कोई नेगेटिव एनर्जी उसे समाप्त नहीं कर रही, बाधा हट गई। तो इसलिए इस महारक्षा कवच को मंगवाना और अपनी कुंडली का आकलन कराना, ये दो सबसे बड़े फैसले हैं जिन्हें आपको इस समय लेना ही होगा, वरना ग्रह गोचरों के बस कार्यक्रम देखते रहिए, उद्धार नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाइए। यही सत्य है, कड़वा है, रूखा है, सूखा है, बेस्वाद है, लेकिन सत्य यही है। आज के कलयुग में सत्य का रूप बड़ा ही बदसूरत हो गया है। हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो झूठ का भोजन करते हैं वो सत्य को पचा नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी बातें कभी कभी लोगों को चुभ भी जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, आपके घर में 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं अलग अलग शक्तियों को सूचक होती हैं, वाहक होती हैं। तो आपको घर की 4 दिशाओं को, इसी के साथ साथ आपके घर में 4 कोने भी हैं, उनको भी ध्यान देना है। तो इस समय हम बात करेंगे कोनों की, यानी कि ईशान कोण और उसके ठीक सामने हो रहा है नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण और उसके ठीक सामने वायव्य कोण। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ईशान कोण, घर का जो ईशान कोण होता है, उस कोने में आपको मिट्टी के 4 घड़े लेने हैं, ठीक है। लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल धागा लेना है, बस इसे समझ लीजिए। अब आपको घर के ईशान कोण में आपको मिट्टी का कलश लेना है और उस कलश में आपको पीली सरसों भर के और लाल कपड़े से मुख ढक के और धागे से लपेट कर ईशान कोण में चुपचाप रख देना है। अब इसी तरह वायव्य कोण, यानी कि उत्तर दिशा पश्चिम दिशा के ठीक बीचों बीच वायव्य कोण बनता है। यहाँ पर जो कलश आप रखेंगे, इस कलश में आपको पानी भरना है और सिक्के, चलने वाले जो सिक्के होते हैं, ऐसे 5 से 7 सिक्के डाल दीजिए, खोटे सिक्के नहीं, और कपड़ा से इसका मुख ढक के और इसे रख दीजिए। नैऋत्य कोण में जब आप रखेंगे तो नैऋत्य कोण में आपको रखना है लाल रंग के कपड़े के अंदर एक पोटली बनानी है, उसमें आपको हल्दी डालनी है, कुछ सिक्के डालने हैं, थोड़ा सा इत्र लगाना है, खड़े धनिये होते हैं ना जो, वो खड़े धनिये के कुछ दाने डालने हैं और लक्ष्मी कौड़ियां, 7 लक्ष्मी कौड़ियां रखनी है और पोटली बना के उस घड़े में डाल देना है और उस घड़े का मुख बंद करके नैऋत्य कोण में रख देना है। इसी तरीके से आग्नेय कोण में आप जब रखें तो इस घड़े में आपको रखना है खांड भरकर, देसी खांड आता है, वह फुल भर के, ऊपर तक भर के और मुख बांध के और रख देना। घर के 4 कोनों में इन 4 छोटे मटकों को, छोटी मटकियां आती हैं, इनको आप छिपा कर रख देना, दिखाना नहीं किसी को, वरना लोग प्रश्न पूछेंगे। उपाय तो छिपाने ही पड़ते हैं, तो छिपा कर आप रख दीजिए। और आप फिर एक छोटा सा काम और करिए, थोड़े से चावल उबालिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 3 दिनों में तो जरूर करिए कि थोड़े से चावल उबालिए और उनमें गुड़ मिला दीजिए और इन गुड़ मिले हुए चावलों को गाय को खिलाइए। बस ये 2 काम आप करिए और आप देखेंगे कि आपकी वाणी शहद जैसी मीठी हो गई है, आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ गई है और धन का फ्लो, पैसे का फ्लो शानदार हो गया है, रिलेशनशिप्स बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, जीवन आनंद से भरने लगा है। इस उपाय को आप जब करेंगे तो इसके बारे में किसी से कुछ बताना नहीं है। 21 दिनों के बाद आपको जो कलश आपने चारों रखे हैं, इनको ले जाकर जल में विसर्जित कर देना है और फिर से नए कलश भरकर रख देना है। इसी प्रकार से 21-21 दिन के अंतराल से इस उपाय को करते रहिए। पहले 21 दिन में ही आपको स्पष्ट रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद अगले 21 दिन तो आप खुद ही करेंगे। करके देखिए, ये बड़ा जांचा परखा उपाय है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। ठीक है, अब नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर आप फोन कर लेना, आपको सारी जानकारी मिलेगी। चलिए अब अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, कुंडली तो है ही नहीं तो क्या करें, या फिर महारक्षा कवच कैसे लेना है, या अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे हासिल करना है, कुछ भी जानना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी की।